कल कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों की हरियाणा में लोकसभा की सीटों की घोषणा कर दी है, लेकिन एक सीट को कांग्रेस ने रोक लिया है। वो है गुरुग्राम लोकसभा सीट और उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इस सीट को क्यों रोका? अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पे एक तरफ कैप्टन अजय सिंह यादव टिकट के दावेदार है, वहीं चर्चाएं थी कि फिल्म अभिनेता राज बब्बर को गुड़गांव से उतारा जा सकता है, लेकिन कल जो टिकट की घोषणा हुई उसमें गुड़गांव का नाम नहीं है। आखिर क्यों नहीं गुड़गांव लोकसभा सीट की घोषणा हुई, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों इस सीट पर पेच फंसा है, कौन है जो इस सीट को रोके हुए है? कैप्टन अजय सिंह यादव प्रबल दावेदार है। अगर उनका इतिहास देखें तो लगातार वो 6 बार विधायक यहां से बने हैं। 2014 में वो चुनाव हार गए थे, 2019 में फिर उन्होंने अपने बेटे के जरिए इस सीट पर वापसी करी, रेवाड़ी विधानसभा सीट पर। और कई महकमों के मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, बिजली मंत्री रहे हैं, पर्यावरण मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस ने अभी उनको पिछले दिनों ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। और अभी 2024 के चुनाव में कुछ दिन पहले ही जो है उनके बेटे विधायक चिरंजीव राव को जो है राजस्थान का सह प्रभारी बनाया था। वो बाकायदा वहां पर प्रचार कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है, इस सीट पर घोषणा क्यों नहीं हुई उम्मीदवार की? क्योंकि यहां से भाजपा के कद्दावर नेता जो है राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने तीसरी बार। आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं अपने उम्मीदवार की घोषणा की, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है? क्या चिंतन हो रहा है? क्या परेशानी कांग्रेस में हो रही है? क्यों नहीं उम्मीदवार की घोषणा की, इसको लेकर के हमने कैप्टन अजय सिंह यादव से अभी अभी बात की कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, किस तरीके से देखते हैं? क्या राज बब्बर को टिकट दी जाएगी आपको? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा राज बब्बर को टिकट देनी होती तो दे लेते, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं टिकटों की घोषणा हो रही है। क्या कांग्रेस किसी बड़े इंतजार में है कि कोई ऐसा कद्दावर नेता बीजेपी छोड़ करके आ जाए तब टिकट दी जाए, या फिर राज बब्बर में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, या फिर इंटरनल सर्वे करवाए जा रहे हैं कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह को कौन टक्कर दे सकता है? हालांकि लगातार विश्लेषणों में आ रहा है, अलग अलग मीडिया के अंदर आ रहा है कि अगर टक्कर दे सकते हैं तो कैप्टन अजय सिंह यादव ही दे सकते हैं, क्योंकि 2019 में उनको गुड़गांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने। लेकिन इस बार देरी क्यों हो रही है, वजह क्या है? हालांकि 2019 में कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन ने अपने बेटे के जरिए राव से बदला भी लिया था, क्योंकि विधानसभा में राव इंद्रजीत ने अपने समर्थक सुनील मूसेपुर को बीजेपी से टिकट दिलवाया था, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट दिलवाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो कहें कि लोकसभा चुनाव का बदला कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह से ले लिया था। लेकिन अब सवाल खड़ा यह हो रहा है कि भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार गुड़गांव से टिकट दी है, तो कांग्रेस की टिकट में क्यों देरी हो रही है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के कद्दावर नेता है। कहें किस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, यानी कि कई दिनों से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब कहें कि टिकटों को लेकर के एप्लीकेशन देने की बारी आई तो उससे कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज हो गए और एक के बाद एक हुड्डा खेमे से नाम निकल के आया कि राव दान सिंह को गुड़गांव से उतारा जा सकता है, राज बब्बर को उतारा जा सकता है। तमाम चीजें चर्चाओं के अंदर आई। हालांकि अब राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट दे दिया गया है, एक बड़ा कांटा कैप्टन का निकल गया है। अभी एक कांटा बचा है राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता है, लेकिन टिकट की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर राज बब्बर को टिकट देनी होती तो रात को ही कांग्रेस उसकी भी घोषणा कर देती। कैप्टन का नाम रोका हुआ है, तो क्यों रोका हुआ है? क्या कोई और भी पैनल के अंदर है जो चर्चाओं के अंदर नहीं है, या फिर कोई बड़े नेता को उतारने की तैयारी हो रही है? तो राव इंद्रजीत सिंह की काट कैसे हो? क्या कांग्रेस ऐसा सोच रही है? क्या कांग्रेस को लगता है कैप्टन अजय सिंह यादव राव इंद्रजीत सिंह को
मात नहीं दे सकते, ये कई सारे सवाल है। या फिर कांग्रेस सोच रही है कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई ऐसा बड़ा नाम गुरुग्राम लोकसभा सीट पर तारा जाए जो यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दे सके। ये कई सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का टंपू अभी तक गुरुग्राम लोकसभा सीट पर नहीं उठा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि रात को जो घोषणा हुई तमाम लोगों की गुरुग्राम लोकसभा सीट पर निगाह टिकी थी। हालांकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है कुरुक्षेत्र की सीट पर, बाकी 8 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट को रोक करके कहें कि इस चुनाव को और रोचक बना दिया है। तमाम लोगों में ऊहापोह की स्थिति है, चिंता की स्थिति है। हर किसी की निगाह गुरुग्राम लोकसभा सीट पर टिकी है। क्या कैप्टन को टिकट दी जाएगी या राज बब्बर को दी जाएगी या फिर कोई बड़ा चेहरा होगा आखिर टिकट रोक की, तो इसकी वजह आप लोग क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। क्या कैप्टन अजय सिंह यादव राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दे सकते हैं या फिर कोई बड़ा चेहरा होगा, आखिर वजह क्या है आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।